वैसे सम्राट अशोक का जो शासन है, देयर आर चांसेस कि वो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग चलता था, लेकिन आपको चाणक्य में और सम्राट अशोक में कुछ वहां पे अंतर भी देखने मिलेगा, कुछ डिफरेंसेस देखने मिलेंगे। जैसे कि चाणक्य अगर आप देखो तो चाणक्य की थेरीज अगर आप पढ़ो, जैसे सप्तांग एक थेरी है, राजमंडल एक थेरी है, षडगुण लक्षणम राजा के वो बताता है। तो चाणक्य वहां पे हमको ऐसा नजर आता है कि चाणक्य हाईली रियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है और अपॉर्चुनिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन है। बट अगर आप सम्राट अशोक देखोगे तो सम्राट अशोक ऐसे नहीं है। सम्राट अशोक हाईली आइडियलिस्टिक है, हाईली आइडियलिस्टिक। चाणक्य अगर आप देखोगे तो चाणक्य की मान्यता ऐसी है कि राजा ने कैसा होना चाहिए, राजा ने होना चाहिए विजुगिषु। विजुगिषु का मतलब होता है कि ऑलवेज ऑन द कॉन्क्वेस्ट मोड। मतलब यह है कि भाई मोर एंड द मोर एक्सपांशन, पूरे एम्पायर का विस्तार करना है, जितने जगह जाए उतना अपना ही एम्पायर नजर आए, ऐसा मान्यता थी चाणक्य की। बट सम्राट अशोक अगर आप देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि सम्राट अशोक ने अपनी जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है आफ्टर कलिंग वॉर वो गिव अप कर दी। सम्राट अशोक ने बोला ही था कि पहले मेरे जीवन में मैं हुआ करता था चंडाशोक, मतलब ब्लड थर्स्टी अशोक। उसके बाद मैं बना कामाशोक, द प्लेजर लविंग अशोक। उसके बाद मैं बना भेरी शोक, वॉर लविंग अशोक। लेकिन अब मैं सबको रिप्लेस करने वाला हूं विथ धम्माशोक, कि धम्म के मार्ग पे चलने वाला, अहिंसा के तत्वों पे चलने वाला। तो चाणक्य एक्सपांशनिस्ट है, सम्राट अशोक पैसिफिस्ट है। पैसिफिस्ट का मतलब होता है अहिंसावादी। मतलब दोनों में आपको यह भी मेन डिफरेंस देखने मिलेगा कि चाणक्य बोला करते थे कि साम दाम दंड भेद, कि एक मजबूत राज सत्ता अगर मुझे बनानी है तो मैं कुछ भी करूंगा लेकिन उसको एक मजबूत स्टेट बना के ही रहूंगा। लेकिन सम्राट अशोक अगर आप देखो तो सम्राट अशोक ऐसा नहीं है। सम्राट अशोक के लिए मीन्स भी उतने ही प्योर होने हैं और उनका जो एम है वो भी उतना ही प्योर है। कहीं पे भी मीन्स में वहां पे एडजस्टमेंट नहीं है। अगर मुझे अचीव करना है मेरा एम तो मेरे मीन्स उतने ही प्योर में रखूंगा। ये डिफरेंसेस आपको सम्राट अशोक में और वहां पे कहीं ना कहीं चाणक्य में देखने मिलेंगे। मुख्य कारण डिफरेंसेस का क्या है पता है क्या, कि चाणक्य जब अपनी किताब लिख रहा है वो एक छोटे स्टेट के लिए लिख रहा है, बड़े स्टेट के लिए नहीं। लेकिन जो स्टेट सम्राट अशोक ने इनहेरिट किया था, जो स्टेट सम्राट अशोक को मिला था, यू विल फाइंड कि अफगानिस्तान से लेकर के तो दक्षिण में तमिलनाडु का कांचीपुरम, इतने बड़े एरिया तक का वो स्टेट था। यू कैन इमेजिन, इतना बड़ा है। तो सम्राट अशोक वो बात अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि इसके बियॉन्ड अगर मैं एक्सपांशन करूंगा तो देयर इज समथिंग नोन एज, भाई साहब, एम्पायर कोलैप्स सिंड्रोम। मतलब क्या है कि इतने बियॉन्ड लिमिट के बाद आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आपका कंट्रोल वीक हुआ तो आपके जो गवर्नर है विद्रोह कर देंगे और अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर देंगे। उससे बेहतर यह है, सम्राट अशोक ने सोचा कि जितना भी एम्पायर मेरे अंडर कंट्रोल है उसको ही अच्छे तरीके से मैं एडमिनिस्टर करूं। तो ये कुछ डिफरेंस वहां पे आपको चाणक्य और सम्राट अशोक में नजर आते हैं।